कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दोनों मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। इंसान ने समय से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। समय ने कहा कि धूप हो या छाव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालातों में हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण न हो वह कभी भी पक्का नहीं हो सकता है। इसी तरह परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से लिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। क्षय में बेशक बल है मगर प्रेम में आज भी हल है। आप तब तक नहीं सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते हैं। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ होता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। अपने रब से अपनी हटाओं की बख्शिश तलब करते रहा करो, क्योंकि जिंदगी का कम धोखा ज्यादा देती है। वह कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों के दर्द चुनते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। पंछी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले नहीं बनाते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। आगे बढ़ाना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब हौसला तोड़ने वाले होते हैं। दुनिया वो किताब है जो कभी पियर ही नहीं जा सकती, लेकिन जमाना हो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। आज का दिन आपको हर वो खुशी दे जिसकी आप अपने अल्लाह से उम्मीद रखते हो। थमती नहीं जिंदगी किसी के बिना, लेकिन यह गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जीवन के ये 3 मंत्र हमेशा याद रखना। आनंद में कभी वचनबद्ध देना, 2 क्रोध में कभी उत्तर मत देना और 2 में कभी निर्णय मत लेना। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसी का नाम इंसान है। तारे और इंसान में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही किसी की खुशी के लिए खुद को तोड़ा लेते हैं। रोना गलत नहीं है, लेकिन एक ही वजह के लिए बार बार रोना भी सही नहीं है। अजीब ढंग है जीने का। लोग साबुन से चेहरा धोकर साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दीजिए। क्या हुआ जो हम किसी के दिल में नहीं रखते। आंखों में तो बहुतों के खटकते हैं। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर देना, मगर जिनकी नीयत खराब हो मुझसे दूर रहना ही बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। 1 मेरा नाम ऊंचा हो, 2 मेरा लिबास अच्छा हो और मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उनकी ये 3 चीजें सबसे पहले बदल देता है। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन और मकान शमशान। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, लोग कभी याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। जब वहाँ जहाँ जरूरत हो उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। ऐसे लोग भी मेरे आसपास है जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास भरी है। मुझे मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। मैंने कभी किसी अपने को खुद से दूर नहीं किया, बस जिसका जितना बिल भरता गया को खुद हमसे दूर होता गया। जिंदगी ने मेरे मर्ज का एक बढ़िया इलाज बताया, वक्त को दवा कहा और मतलब ही से परहेज बताया।
किसी की आदत देखनी है तो उसे दो और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। कितना मुश्किल होता है उस शख्स को मनाना जो नाराज भी न हो और बात भी न करे। बड़ी अजीब दुनिया के मिले हैं। दिखती तो भेद है पर चलते सब अकेले हैं। इज्जत किया करता हूँ मैं बहनों की, फर्क नहीं देखता कि अपनी है या गैरों की। जिंदगी में कभी किसी का दिल दुखाया क्योंकि एक ऐसा ही दिन आपके पास में है। इंसानी कारण से अकेला हो जाता है जब वो अपना को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। वक्त बीतने के बाद अक्सर यह एहसास होता है जो छूट गया लम्हा वो ही बेहतर था। जो लोग गर्मी भी मुस्कुरा सकते हैं वो दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती है और अगर वक्त बुरा हो तो आपका एक मजाक भी हजार गलतियों के बराबर होता है। बस दिल जीतने का मकसद रखिए क्योंकि दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, शेर की ताकत के दम पर राजा बनता है क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। जो आपके मुकद्दर में है वो खुद चल कर आएगा और नहीं है उसे आपका खौफ लाएगा। देर से बलों पर जरूर कुछ बनो क्योंकि वक्त के साथ लोग है या नहीं हैसियत उसे है। हमारा कोई ना लगाए तो ठीक रहेगा क्योंकि अंदाज बारिश का लगाया जाता है, तूफान का नहीं। इंसान के गुण नमक की तरह होना चाहिए जो भोजन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता और जिस दिन भोजन में न हो उसकी कमी महसूस होती है। हर बार किस्मत को दोष देना सही बात नहीं है। कई बार हम ही हद से ज्यादा मांग लेते हैं। गलतफहमी बहुत ही की अपने बहुत है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ साया ही नजर आया। जब आप लोगों की शक्लें ना देखकर उनके दिल में झांकोगे तो आपकी नजर और साफ हो जाएगी। जवाब तो हर बात कर दिया जा सकता था, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को न समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेंगे। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। अपने रब के फैसले पर भला कैसे करूं? अगर सजा दे रहा है वो तो कुछ दोगुना किया होगा। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में क्योंकि जिसमें जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा आपके बारे में। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठेस पहुंचाता है, बल्कि उसकी कदर करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर की धुन को गुलाल समझता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है वो भी खो दोगे। एक बुरे माहौल में रहने के बजाय ज्यादा बेहतर है अकेला रहना। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसे जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बना था। प्रभु कहते हैं तो सोने से पहले को माफ कर, मैं उठने से पहले मुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने की। जगह तुम्हारी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी आपने नहीं है। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हो सड़कों पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब दर दर भटक रही थी। न मिला उस माँ के 4 बेटे हैं पर रहने को घर में मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा में कसूर के ही रहते हैं। कोई भरोसा तोड़ने तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी।
किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं आता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहरिया इंसान के भी अच्छे दिन नहीं आते। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाए रखें, आपका वक्त ही बदल देती हैं। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आजकल संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना से है। कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता सबसे रखो और उम्मीद किसी से भी नहीं। अपनापन छलके जिसकी आंखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है। लाखों में अच्छे इंसान में एक बुरी आदत होती है कि वो सबको अच्छा समझता है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। जहां आपकी अहमियत न हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियों दिखती है और न ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कोई नहीं मिलता किसी के बिना, क्योंकि यह सब सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोगी बैगर तो प्याज भी नहीं करता तो जिंदगी है जहाँ ऐसे कैसे कट जाएगी। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी, क्योंकि व्यस्त इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी इंसान अपने मतलब से याद करेगा। ये दिल तो ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चलती बनी। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ा धोने तलाशते हैं। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। पढ़ाई हो या करियर, सफलता के लिए कोशिश सभी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक छोटी सी गलती करते हैं और बाकी बची जिंदगी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम सफलता हेतु संघर्ष करते हुए बिता देते हैं। इस छोटी सी कहानी से समझें सफलता का पहला और अनिवार्य सूत्र क्या है। एक चिड़िया रोज अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करती थी और वह शैतान और मैं रोज उस चिड़िया का घोंसला तोड़ देता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, परंतु चिड़िया ने घोंसला बनाना बंद नहीं किया। लेकिन उस शैतान आदमी ने आखिर तक हार कर चिड़िया का घोंसला तोड़ना बंद कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए, जिनमें से प्यारे प्यारे चिड़िया के बच्चे बाहर आए। उन नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को देखकर वह आदमी भी बहुत खुश हुआ, उनकी देखभाल करने लगा, उनके लिए दाने डालने लगा। एक दिन उसने चिड़िया से पूछा कि मैं तो तुम्हारा घोंसला रोज तोड़ देता था, परंतु तुमने अपना काम करना बंद क्यों नहीं किया? तो चिड़िया ने कहा कि भैया आप अपना काम कर रहे थे और मैं अपना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि सफलताओं या परेशानियों से हताश होकर हम अपना काम करने की आदत छोड़ देंगे तो जिस दिन हमारी किस्मत अच्छी होगी उस दिन भी हमें सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सफलता के लिए करते रहना जरूरी है। सेकेंड मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जब आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो उससे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे इग्नोर करके अपना काम करते रहना चाहिए। एक वक्त ऐसा आता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वहीं दुश्मन हमारा मददगार बन जाता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।